हाँ जी, कैसे हैं सभी। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर, जिसका एक टाइप हम करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कि अगर कोई भी एग्जाम में हमें डेट दी जाती है, यानी कि कोई भी तारीख दी जाती है, तो उसका डे यानी कि दिन कैसे पता लगाएं। चलिए चेक करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है और इसे करेंगे कैसे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कैलेंडर, उसकी शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी डेट दे रखी हो तो उसका दिन यानी कि वार कैसे निकालते हैं, इसे अपने सीखते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, और वो फॉर्मूला है क्या। देखिए, हमें इसमें कुछ कोड यूज करने पड़ेंगे, मंथ का कोड, सेंचुरी का कोड, और फिर जाकर हम इसका क्या करेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे कोड हैं इसको समझते हैं कि ये कोड को हम याद कैसे रखेंगे और इनको अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास पूरे साल के अंदर जो मंथ होते हैं वो कितने होते हैं, 12। ठीक है, ये सभी को पता ही है कि एक साल में जो मंथ होंगे वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। और जो 12 मंथ हैं इसमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। लीप ईयर सभी को पता होगा, ऐसा ईयर जिसके अंदर 4 से डिवाइड देते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2016, जिसकी लास्ट वाली 2 डिजिट के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। क्लियर। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये जो अपने पास है ट्रिक, इसमें मंथ कोड कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे जनवरी का कोड आएगा 1400250361446। क्लियर। और अगर कोई लीप ईयर है तो इस फर्स्ट का कोड आएगा 0 और इसका आएगा 3, और बाकी ये सेम रहेंगे। बाकी ये क्या रहेंगे, सेम। जो अपने यहां लिखे हैं वो सारे के सारे सेम यहां पर आएंगे। सिर्फ लीप ईयर में 2 ही मंथ ऐसे होंगे जिनके अंदर कोड चेंज होगा, बाकी कोड क्या होंगे, सारे के सारे सेम होंगे। अब इस कोड को हम याद कैसे रख सकते हैं, उसे अपने समझते हैं। देखिए, ये जो अपने पास कोड है, इसे हम याद कैसे रखेंगे, इसको अपने समझते हैं। हमारे पास जो ईयर जो है उसके अंदर मंथ अपने पास होते हैं 12। ठीक है, इसके हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। जैसे देखो, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये अपने पास एक पेयर बन गया। अप्रैल, मई, जून, ये दूसरा पेयर बन गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अपने पास तीसरा पेयर बन गया। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये अपने पास चौथा पेयर बन गया। तो पहले पेयर में अगर आप देखोगे तो 12 की स्क्वायर है। पहले पेयर में क्या है, 12 की स्क्वायर। दूसरे पेयर में अगर आप देखोगे तो 5 की स्क्वायर है, साथ में आपको 0 लगाना है। तीसरे में 6 की स्क्वायर है और उसके साथ भी आपको 0 अप्लाई करना है। फोर्थ नंबर पे 12 की स्क्वायर और उसमें 2 अपने को ऐड करना है। देखिए, कोड को हम याद कैसे करेंगे। 12 महीने हैं, उसके 3-3 के पेयर बनाएंगे, 4। पहले पेयर में 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और फिर क्या आएगा, 12 के स्क्वायर में 2 प्लस। यानी कि पहले 3 मंथ में आएगा 1, 4, 4, दूसरे में आएगा 0, 2 और 5, तीसरे में आएगा 0, 3 और 6, और फोर्थ नंबर पे आएगा 1, 4 और 6। ये आपको 2-4 बार इस तरह से बोलना है तो आपको ये कोड याद हो जाएगा। पहले अपने पास 12 की स्क्वायर, फिर 5 की स्क्वायर, फिर 6 की स्क्वायर, फिर 12 की स्क्वायर में 2 ऐड करने। और कोई भी ऐसा ईयर जिसमें लीप ईयर आपको दिख जाए, जैसे 2020 है, लेकिन उसमें कोड सिर्फ तभी चेंज होगा अगर इस अगस्त की यहां पर जनवरी या फिर फरवरी लिखा होता तो। इसके अलावा चेंज नहीं होगा, इसके अलावा आप सेम ही लगाओगे। चलिए, सेकंड नंबर पे आता है सेंचुरी का कोड। अगर हमें सेंचुरी का कोड देखना है तो सेंचुरी का कोड हम देखेंगे कैसे। देखिए, 1600 से आपको 6 ध्यान में रखना है। 1600 से क्या ध्यान में रखना है, 6। तो इस 1600 से आप यहां पर लिखोगे 6। ठीक है, 1600 के अंदर अपने पास क्या लिखा हुआ है, 6, और 6 को अपने यहां पर लिख देंगे। अब 6 से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 4, 2 कम करेंगे 2, 2 कम करेंगे तो 0। यानी कि अगर आपके पास 1600, 2000 पूछा जाएगा तो कोड कितना आएगा, 6। 1700, 2100 पूछा जाएगा तो 4। 1800, 2000, 2200 पूछा जाएगा तो 2, और 1900 और 2300 पूछा जाएगा तो 0। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन या तो 1900 से बनते हैं या फिर 2000 से बनते हैं, तो आपको डायरेक्ट यही याद रखना है, 1900 का कोड आएगा 0 और 2000 का कोड आएगा 6। अगर इससे पहले या बाद में भी आपसे पूछा जाता है तो इसको आप क्या करो, इस तरह से लिख लो, 1600, यहां पर आपके पास 1500, 1400, 1300, फिर 1200 आ जाएगा, फिर 1100, 1000, 900, 800 इस तरह से आ जाएगा। अगर आगे भी जाना है 2300 के बाद 2400, 25, 2600, 2700,
कोड सेम रहेंगे, कोड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए अपने स्टार्ट करते हैं कि जब भी हमें किसी भी तारीख का डे पता करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए, ये अपने पास कोड हो गया मंथ का और ये हो गया सेंचुरी का। हमें दो चीजें मेनली चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, इसे अपने को निकालना है। आपको क्या करना है, इसमें 5 काम करने हैं, 5 फॉलो करने हैं काम। क्या करना है, जैसे फर्स्ट, जो भी आपको डेट दे रखी है, जैसे 10 दे रखी है तो आपको यहां पर 10 लिखना है। ठीक है, गिवन डेट, दी गई तारीख। ठीक है, तो गिवन डेट, जो आपको तारीख दे रखी है वो। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको देखना है मंथ। मंथ अपने पास है अगस्त। अब देखो मंथ अगस्त जो है ना, अगर आपको कोड नहीं आता तो आप कैसे निकालोगे, अपने पास 12 महीने होते हैं और अगस्त 8वें नंबर पे आता है, 8th नंबर पे। तो 3-3 के पेयर बनाए थे, पहला 3 का पेयर, दूसरा 3 का पेयर, दोनों चले गए। तीसरे पेयर में 7, 8, 9। ठीक है, और तीसरे पेयर में हमने देखा था पहले 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर। 6 के स्क्वायर में 0, 3 और 6, तो इसका मतलब इसका कोड कितना आ जाएगा, 3। यहां आएगा मंथ का कोड। फिर तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे अगर अपने देखें तो जो ईयर दे रखा है उसका कोड, ईयर देखिए अपने पास लिखा हुआ है 2020। अगर 2020 देखोगे ना तो इसमें आपके पास 2000 सेंचुरी दिखेगी और ईयर अपने पास कौन सा चल रहा है, 20। यानी कि 2000 सेंचुरी में 20 साल जो है, 20वां ईयर जो है वो चल रहा है। तो 2000 का कोड हमारे पास यहां पर कितना है, 6। तो यहां पर लिखेंगे 6, तो यहां पर आ जाएगा सेंचुरी यानी कि शताब्दी का कोड। ठीक है, 3। 4 नंबर पे अपने को क्या करना है, ईयर की लास्ट वाली दोनों डिजिट, ईयर की लास्ट 2 डिजिट। 5th नंबर पर क्या करना है, 2000 सेंचुरी में 2001 से लेकर 2020 तक जो भी आपको ईयर दिया हो, जैसे 2020 दिया हुआ है तो 2001 से 2020 तक कितने लीप ईयर आए, अगर हम काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले आया 4, फिर 8, 12, 16 और 20 भी अपने पास क्या है, लीप ईयर है। इसको डायरेक्ट कैसे पता करेंगे, ये तो नजदीक था तो अपने लिख लिया। अगर ये ज्यादा होता, 50 होता, 60 होता, 70 होता तो किस तरह से निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 20 के अंदर 4 से डिवाइड दे दोगे। आपको देखना है ये मैक्सिमम कितने नंबर पे जाता है, 4 इंटू 5, 5 पर, तो ये किस पर जाएगा, 5 पर। ठीक है, तो अपने पास जो लीप ईयर आएंगे वो कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और वैसे भी अपने 5 निकाल सकते हैं, 5 लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर अपने पास जो भी ईयर दिया हुआ है, जैसे 2001 से लेकर अपन ने निकाला 2020 तक, जितने भी लीप ईयर थे वो आ गए। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, इसे प्लस करके 7 से डिवाइड करेंगे। इसे हम प्लस करके 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसे प्लस करें, 6 और 5 11, 11 और 3 अपने पास आ जाएगा 14, 1, 2, 3 और 1 4, 44। अब जो भी नंबर यहां पर आएगा, जो भी नंबर यहां पर आएगा उसमें हमने क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। जो भी नंबर आएगा उसे हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से करेंगे तो अपने पास 6 पर जाएगा 42, बच कितना जाएगा, 2, बच कितना जाएगा, 2। 7 से डिवाइड करोगे बच कितना जाएगा, 2 बच जाएगा। अब जो ये 2 है ना, यही हमारा आंसर है। पूरा प्रोसेस मुझे लगता है समझ गए होगे। फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको शायद ऐसा हो सकता है कि लेंथी लगे, लेकिन जैसे आप ये समझ जाओगे तो हमें ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये समझने के लिए है, तो अपन ने इतना कुछ लिखा है। जैसे आपको ये याद हो जाएगा और समझ जाओगे, अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अपने पास जो 2 आया है, इस 2 का मतलब क्या है, देखिए अगर हमारे पास 1 बचता तो आंसर होता संडे, 2 बचा तो आंसर क्या होगा, मंडे। 3, 4, 5, 6, 7 या फिर 0 आता तो, यानी कि जो भी टोटल होगा उसमें 7 से डिवाइड देने के बाद जो अपने पास आंसर आया वही हमारे पास क्या होगा, डे लेकर आएगा। जैसे 2 आया तो 2 पर क्या आएगा, मंडे। इसका मतलब 10 अगस्त 2020 को क्या था, मंडे था, सोमवार। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आपको बिल्कुल ये चीजें समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं।
सेम सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। इसे समझते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए, हमने इसमें समझा कि जब भी अपने पास ऐसा आएगा तो हमें क्या चीज करनी है, 5 डेटा इसमें लिखना है। अब जरूरी नहीं है कि उन 5 को आप ऐसे लिखो, हमें सिर्फ ये पता लग गया कि जो तारीख दे रखी होगी वो लेना है, मंथ का कोड लेना है, सेंचुरी का कोड लेना है, ईयर की लास्ट 2 डिजिट लेनी है और लीप ईयर कितने थे वो लेने हैं। 5 काम करने हैं। तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये अपने पास लिखा हुआ है 24 फरवरी 2023, तो अपने को 24 लेना है, तो हमने यहां पर लिया 24। जो डेट दे रखी थी वो हमने सबको प्लस करना था, तो ऐसे लिखने की बजाय हमने ऐसे लिख दिया 24 फरवरी का कोड। अब देखो, जब भी आपके पास जनवरी और फरवरी दोनों आएंगे तो आपको देखना है आगे वाला लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। अगर नॉर्मल ईयर है फिर तो इसका कोड 144, नहीं तो यहां पर क्या होता है 0, 3 और 4। तो यहां पर अपने पास क्या है, फरवरी का कोड 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। 2000 सेंचुरी का कोड अपने पास कितना है, 6। तो 2000 आए, 1600 आए, इसका कोड अपने पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका कोड कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। प्लस अगर अपने देखें तो लास्ट की 2 डिजिट 23 प्लस हमने दी गई डेट ले ली जो अपने को क्वेश्चन में दिया गया, इस मंथ का कोड ले लिया, सेंचुरी का कोड और ईयर की लास्ट वाली 2 डिजिट। अब अपने को करना क्या है, इस 2001 से लेकर 2023 तक लीप ईयर कितने आए हैं वो देखने हैं। तो अगर आप देखोगे 23 तक, तो इसके अंदर क्या आएगा, 4, 8, 12, 16, 20, 5 लीप ईयर है। तो आप क्या करोगे, 23 में 4 का भाग दोगे तो मैक्सिमम ये 5 पर जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा जा नहीं सकता, तो 5 पर जाएगा। तो यहां पर अपने क्या लिखेंगे, 5। अब इस सारे को जोड़कर हमें क्या करना था, 7 से भाग देना था। ठीक है, तो अपने इंडिविजुअल इसे अगर कट करें, देखिए 7 से इसको कट करें तो कितना बचेगा, 3, 4 और 3 7। अगर अपने यहां पर इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, 2, 5 और 2 कितने होते हैं, 7। तो हमारे पास बच क्या गया, 6। अगर हम 6 पर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 0। तो 6 पर क्या आ जाएगा, फ्राइडे, यानी कि 24 फरवरी 2023 को फ्राइडे शुक्रवार था। आपको ये 5 स्टेप चलने हैं। दी गई तारीख, मंथ का कोड, जो अपने पास सेंचुरी है उसका कोड, जो अपने पास ईयर दे रखा है उसकी लास्ट 2 डिजिट और लीप ईयर कितने हैं वो, और उन सबको 7 से डिवाइड करके जो बचेगा इसमें से वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इसे समझते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले लोगे 26। अब देखिए, इसमें लीप ईयर है 16। अगर लीप ईयर है तो आपको बताया था कि जनवरी का जो कोड होगा लीप ईयर के अंदर क्या हो जाएगा, लीप ईयर के अंदर अपने पास आएगा 0। ठीक है, तो यहां पर अपने 0 प्लस 2000 का कोड कितना आएगा, 6 प्लस 16 का 16, और 16 में जब अपने 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और इस पूरे को हमने क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए 7 से जब करेंगे तो अपने पास बचेगा 5। ठीक है, इसको करेंगे तो बचेगा 2, 5 और 2 अपने पास कितना हो गया, 7, 6 और 4 10। इसको कट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो आपको बताया था 1 आएगा तो उसका मतलब संडे, 2 आएगा तो उसका मतलब मंडे, और 3 आएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। हमने नॉर्मल क्वेश्चन भी ले लिया, लीप ईयर का भी ले लिया, तो इसके कोड लगाकर हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उतना ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें 15 जुलाई 1996 लिखा हुआ है, 96। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 15 लेंगे प्लस, अब देखिए जुलाई आता है 7 नंबर पे, 3 के पेयर बनाने हैं, पहले 3 का पेयर, फिर दूसरा 3 का पेयर, फिर तीसरा। ठीक है, तो पहले 2 पेयर तो निकल ही जाएंगे 6 तक, तो 7 नंबर पे आएगा। 7 नंबर पे जुलाई है तो इसके लिए हम कितना अप्लाई करेंगे, 0। तो अपन ने देखा था पहले 12 का स्क्वायर, फिर अपने पास 5 का स्क्वायर।
ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर, तो लास्ट वाला जो तीसरा 6 का स्क्वायर है उसमें 0 3 6 लिखना था, तो अपने पास 0 आ गया। 1900 के लिए कोड है अपने पास 0। अब इस डेटा को लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 96 का 96 लिख देंगे प्लस। अब 96 के अंदर हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि कितने लीप ईयर आते हैं 96 तक। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 पर जाएगा, ठीक है, 4 चौका 16, यानी कि 24 चौका कितना होता है 96 होता है, 24 4 जा अपने पास 96। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। इस पूरे को आपने 7 से भाग देना है, इस पूरे को क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। अगर अपने 7 से भाग देंगे, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। अब अगर अपने इसको देते हैं तो 91 तक पूरा पूरा 7 से कटता है, तो अपने पास बच कितना जाएगा 5, ठीक है। इसको अगर कट करेंगे तो अपने पास आएगा 3, तो 5 3 8 और 1 9, 9 के अंदर फिर 7 से भाग देंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा 2। तो 1 पर हमारे पास था संडे और 2 पर हमारे पास क्या था मंडे, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा मंडे, यानी कि सोमवार। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कैलेंडर का ये एक टाइप जिसके अंदर डेट दी होगी और डे निकालना होगा समझ में आ गया होगा। कैसे निकालना है वो आपको कंप्लीट इसमें बता दिया, आप इसे चेक करें। ये आपके लिए 3 क्वेश्चन है और आपको इसे करना है और करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी लिखने हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।